क्या आप भले चंगे हैं? यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूँ। यीशु मसीह हमें संभालने वाला परमेश्वर है। आप क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, वो सब पर ध्यान देते हैं। जरूर आपके लिए चमत्कार करेंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, एंजल प्रेस प्रभु हमारे लिए दिया है। बहुत पुराना प्रेस है, परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है। पहले इसमें ट्रैक्स और बुक्स हमने छापना शुरू किए थे, और अभी हमारा जितना भी प्रिंटिंग का काम है, हमारा मैगजीन है, सब कुछ प्रभु इसी में प्रिंटिंग करने के लिए अनुग्रह दिया है। इस प्रेस कैसे आया मालूम है? 1978-79 में हम जहाँ गांव में जाके शुभ संदेश सुनाते थे। संदेश सुनाने के लिए दूर दूर में जाते थे और गांव में यीशु मसीह के प्यार के बारे में हमने प्रचार किया। प्रचार करने के लिए हमें ट्रैक्स चाहिए था ना, इसलिए ट्रैक्स हमारे हाथ में नहीं रहता था। मद्रास में जाके पैसा देके उसे हमें खरीदना पड़ता था। उस वक्त में विदेश से भी ट्रैक्स आता था। जैसे हम चिट्ठी लिखते थे, उसे सुनकर थोड़ा थोड़ा वो बेचते थे। तब उन दिनों में सेवा करने के मतलब ट्रैक्स को लेके बांटने के लिए बहुत सारे रुपया खर्चा करना पड़ता था। बहुत हमारे लिए मुश्किल था। तो उस वक्त मैंने प्रार्थना की, हे प्रभु, हमारे लिए तू यदि एक प्रिंटिंग प्रेस को देगा तो लाखों की संख्या में ट्रैक्स प्रिंट करके हम लोगों को वितरण करेंगे। उस वक्त हमारे लिए एक पिता जमीन भी नहीं था। हमने लेकिन प्रार्थना किया। उस वक्त आंगनों में इकट्ठा होके हम प्रार्थना दुआ करते थे। उसी वक्त परमेश्वर से मैंने विनती किया था, हे प्रभु, यदि तू प्रिंटिंग प्रेस हमारे लिए देंगे तो लाखों की संख्या में ट्रैक्स प्रिंटिंग करके हम मुफ्त में वितरण करेंगे। ऐसे परमेश्वर से मैंने दुआ किया था। देखिए, परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सम्मानित किया, आदर किया। तुरंत एक प्रिंटिंग प्रेस को प्रभु हमारे हाथ में दिए थे। बहुत पुराना मिशन को रख के हमने शुरू किया था। अभी का हालात देखिए, परमेश्वर ने सब कुछ बदल के नए नए उपकरणों को दिया है। सारी भाषा में यहाँ पर हम प्रिंटिंग करते हैं। पूरे हिंदुस्तान में यहाँ से हम पूरे वितरण करते हैं। यहाँ से अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, पूरे दुनिया भर में ट्रैक्स प्रिंट करके देने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह दिया। परमेश्वर कितना विश्वास योग्य प्रभु है। यदि आप मांगने से परमेश्वर जरूर आपके लिए देंगे। निस्वार्थी प्रार्थना करना, देश के उद्धार के लिए और शुभ संदेश को फैलाने के लिए प्रार्थना करने से परमेश्वर जरूर आपके लिए देंगे। निस्वार्थी प्रार्थना करना। यदि आप स्वार्थीपन होकर दुआ करेंगे, परमेश्वर उसे जरूर जानते हैं, तो आप प्रतिफल को नहीं पाएंगे। इसलिए परमेश्वर के पास हमें प्रार्थना करना है, ये मेरे काम के द्वारा तेरा राज्य को हम बनाएंगे। ये मेरा बिजनेस के द्वारा तेरे राज्य को बनाने के लिए मैं मदद करूंगा। ऐसे कहने से प्रभु आशीष देंगे। मेरे काम के द्वारा हे प्रभु तेरे राज्य को बनाने में मैं मदद करूंगा, कहिएगा, प्रभु आपको आशीष देंगे। चाहे आप स्कूल चलाएं या अस्पताल बनाएं, लेकिन परमेश्वर के पास आके कहेंगे, प्रभु तेरे राज्य के लिए मैं कर रहा हूं, कहने से परमेश्वर जरूर सब में आशीष देंगे। मैं बढ़ना है, मेरे नाम को ऊंचा करना है और मैं धनी होना चाहता हूँ, ऐसे नहीं। मेरे काम के द्वारा परमेश्वर का राज्य बनेगा, मेरे काम के द्वारा शुभ संदेश फैलागा। ऐसे कहे के करने से परमेश्वर जरूर आपके सारे कामों में आशीष देंगे। मेरे लिए, मोहन सिलासर के लिए क्या मिलेगा, इस मकसद से करने से परमेश्वर जरूर आशीष नहीं देगा। परमेश्वर का राज्य के लिए मैं करूंगा, कहने से प्रभु जरूर आशीष देंगे। प्रिंटिंग प्रेस का आने का कारण यही है, परमेश्वर अपने राज्य को बनाने के लिए किए हैं। इतना लाखों की ट्रैक्स बांटने के लिए परमेश्वर ने हमें आशीष दिया है। लाखों की रुपया इसमें हमने खर्चा किया, क्योंकि शुभ संदेश को सुनाने के लिए प्रभु ने दिया, उसी में हम खर्च करते हैं। सारी भाषा में हम ट्रैक्स प्रिंटिंग किए हैं, हिंदी में और कन्नड़ में, तेलुगु में और गुजराती में। सारी भाषा में यहाँ से ट्रैक्स लोग मांग के जाते, तो मैं आनंदित होता हूँ। प्रभु ने प्रार्थना को सुना। उचित बातों के लिए प्रभु की चरणों पर आने से परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन के आशीष देंगे। आज परमेश्वर क्या कहने के लिए चाहते? भजन 27 का 10वें वचन में दाऊद नामक का भक्त कहता है, मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा।
क्या आज आपका जीवन का हालात यही है? आपके माता पिता ने छोड़ दिए, आपके रिश्तेदारों ने छोड़ दिए, सारे लोग छोड़ दिए ना, लेकिन प्रभु आपको संभालेगा। आज प्रभु हमसे कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यदि माता छोड़ने से भी और पिता भाई बहन सारे लोग छोड़ने से भी मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे साथ रहता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ। परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ है, उन्हें आप ग्रहण कीजिए। एक जवान बेटी का अनुभव का कहना चाहता हूँ। उस बेटी यीशु मसीह को नहीं जानती थी, वो अन्य परिवार के थी। यीशु मसीह को जानने लगी, लेकिन उस परिवार वाला यीशु मसीह की बातों से नफरत करते थे, यीशु को नहीं जानते थे। उसके माता पिता और भाई बहनों ने उनको अपमानित किया। वो बोल दिए तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल नहीं रहना करके घर से उन्हें बहा दिया। खुद उनके माँ और पिता अपने धर्म में इतना दूर रखने के चलते खुद अपनी बेटी से प्यार नहीं कर पाए और बोल दिए तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल नहीं रहना करके घर से भगा दिए। इस बहन घर से निकली और प्रार्थना की, परमेश्वर ने उन्हें काम दिया। धीरे धीरे प्रार्थना के साथ बढ़ने लगी। परमेश्वर ने उनके लिए एक अच्छे जिंदगी दिया और ऊंचे स्थान में आने दिया। कुछ दिन के बाद माँ बाप के पास पैसा नहीं, कंगाल हो गई, लेकिन इसी बेटी ने उनको मदद की थी। माँ बाप को भी पता चला और कोई समाज अभी उनको मदद नहीं किया। समाज में लोग दूर से कहने लगे, लेकिन कोई भी उनको मदद नहीं की। समाज के लिए नहीं जीना, हम अपने लिए जीना है। हमारे लिए ऐसा एक परमेश्वर है, उसने हमारे लिए प्राण को दिए। चाहे सारे लोग इनकार करने से वो हमें संभालेंगे। समाज उनके माँ बाप को दूर किया, उस बहन ने अपना लिया। उस बेटी उनको संभालने लगी। अभी माँ बाप कह रहे हैं हमने तो गलती किए हैं, लेकिन तुमने सच्चे परमेश्वर को मान लिया करके वो भी प्रभु को मानते हैं। ऐसे बहुत अनुभवों को मैं कह सकता हूँ। इसलिए आपका जीवन में भी ये भूल गए, ये छोड़ दिए, इस प्रकार कभी भी चिंता ना करें। इसलिए प्रभु कहता तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, तू अपने हाथों को मेरे हाथ में दे दो। क्या आज आप कहेंगे ए प्रभु सारे लोग छोड़ने से भी तू नहीं त्यागेगा? अपने दिल पर हाथ रख के क्या कहने के लिए तैयार है? हे प्रभु चाहे माता पिता छोड़ने से भी तू हमें साथ में रख के संभालने वाला स्तुति वो स्तुति हो। यीशु के नाम में आमीन आमीन।